गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने PHGS एजुकेटर पे। डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका टेस्ट नंबर है 44 और मैंने आज डेली टेस्ट सीरीज़ में हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा पेज GS एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहला प्रश्न है आपका, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए कुछ धनराशि आवंटित की थी। लगभग ये धनराशि जो थी वो 50,000 पाउंड की धनराशि थी और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी द्वारा और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजरी द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम मतभेदों का पूरा लाभ उठाया और फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति उनको अपनाना है और उन्होंने ये अपनाई भी। इस नीति के ही प्रतीक में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और फिर बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना था और जैसा कि इसमें दावा भी किया गया था, बल्कि इसके 2 स्पष्ट उद्देश्य भी थे। एक तो था हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा था नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। तो ये इनकी रणनीति थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई। वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इन्होंने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन ए है बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी है मद्रास प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी है बम्बई प्रेसिडेंसी और ऑप्शन डी है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। स्थायी भूमि बंदोबस्त या फिर जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई और दूसरी जो व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, जिन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम इन्होंने तमिलनाडु के 12 महल जिले में इसको लागू किया। इसके बाद ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल, असम और जो आधुनिक कर्नाटक है उसके एक भाग कुर्ग में भी इसको लागू किया। इस प्रथा के अंतर्गत क्या हो रहा था? इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और ये प्रत्यक्ष रूप से या फिर कह सकते हैं सीधे या फिर व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक और भू स्वामित्व की स्थापना की और इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के लगभग भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल हो गया था।
और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी और जो है लगान की जो है दर भी काफ़ी ऊंची कर दी गई थी। और इसका परिणाम यह हो गया कि जो कृषक और महाजनों के जो कृषक था वो महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया और जो टाइम के साथ बीतते बीतते महाजन और किसानों के मध्य में संघर्ष का ये कारण बन गया। तो चलिए आज का फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन ए है आपका बीजी तिलक, ऑप्शन बी है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो बहुत ही घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से जो है सूत काटने वाला जो लंकाशायर में रहता था और जो है बंगाल और उसका आर्थिक जो आधार था वो समाप्त होने के कारण ये लगभग विलुप्त हो गया था। और लाखों जो चरखे और हथकरघों ने जो है असंख्य काटने वाले जो बुनकरों को जन्म दिया था वे समाज के केंद्र बिंदु बने हुए थे। किंतु अब इस देश में सूती कपड़े की तो मानो बाढ़ से आ गई। ये ऐसा विचार जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस। और अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो करिए और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।